नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नैल सिंह जे सिंह एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और ESBI कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी का चुनाव हम करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी भारत सरकार की जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है, क्या वो उसके अनुसार काम करती है या फिर नहीं करती है। तो देखते हैं भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन क्या है। आज हम कुछ मुख्य बिंदु पे बात करेंगे जिसे हमें जरूर देखना चाहिए। पहला पॉइंट है नो ज्वाइनिंग फीस, यानी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए, कोई रिन्यूअल फीस नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी में प्रोडक्ट होना चाहिए। कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, यानी कि कंपनी में जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली पैसा लिया जा रहा है और उस पैसे को बांटा जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट का जितना मूल्य है प्रोडक्ट उतने मूल्य का होना चाहिए, उसकी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 की चीज़ हमें 50 में दी जा रही है और उसी पैसे को हमें बांटा जा रहा है। अगर ऐसा है तो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएगी, वो कंपनी मनी सर्कुलेशन में आएगी। एक चीज़ और नोट करिए कि एक चीज़ और चेक करिए कि अगर वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते तो क्या आप उन प्रोडक्टों को खरीदना पसंद करते? क्या आप उस रेट में उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते? अगर आपका जवाब हाँ में है तो वो कंपनी और प्रोडक्ट सही है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है गारंटी, यानी कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं उसकी सेटिस्फैक्शन की, उसकी संतुष्टि की गारंटी होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट ठीक नहीं है या फिर पसंद नहीं आ रहा है तो उसकी 30 दिन के अंदर वापसी की गारंटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है बिजनेस प्लान, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा कि तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, हम तुम्हें गाड़ी दे देंगे, हम तुम्हें बंगला दे देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल प्लान एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान है, अगर इसमें ये करोगे तो ये होगा, अगर इतना टर्नओवर होगा तो इतना पैसा मिलेगा। हर चीज़ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ता। एक चीज़ और चेक करिए कि कंपनी अपना प्लान बार बार बदलती तो नहीं है और वो कितनी पुरानी है और उसका लेन देन कैसा है। और इसके साथ साथ ये भी चेक करिए कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लोग कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लोग सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट हैं और ज़रूरी प्रोडक्ट हैं, यानी कि हमारे ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं। तो ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जिसमें हमारे ज़रूरत के प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत के होंगे तो हम उन्हें बार बार खरीदेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जिन्हें हमें जरूर चेक करना चाहिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। नो ज्वाइनिंग फीस, यानी कि कंपनी में शामिल होने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट की गारंटी होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कंपनी का बिजनेस प्लान एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो जिस कंपनी का हम चुनाव करने जा रहे हैं, आप चेक करिए कि वो कंपनी इन पॉइंटों पे काम करती है, इसके अनुसार काम करती है। अगर वो इनके अनुसार काम करती है तो आप उस कंपनी में शामिल हो सकते हैं, उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमने कुछ मुख्य बिंदु की बात करी और अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं, अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके FDSAindia.org पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी और हर डायरेक्ट सेलर को उसे पढ़ना चाहिए, ताकि हर डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।